गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेवंत त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। इससे पहले वीडियो हमने समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ा, उसका पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक होगा समावेशी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चंस होगा, जिसे हम MCQs कहते हैं। इसमें हम कम से कम लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, वंचित समूह के छात्रों को सामान्य छात्र के साथ साथ पढ़ाया जाना चाहिए, ये संकेत मिलता है। पहला ऑप्शन है विशेष शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है अनन्य शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है एकीकृत शिक्षा। इसका आंसर है बी, समावेशी शिक्षा। वंचित समूह के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ साथ पढ़ाया जाना समावेशी शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा ऑप्शन है छात्रों के धैर्य और स्नेह, थर्ड ऑप्शन छात्रों की अक्षमताओं का ज्ञान और लास्ट ऑप्शन है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसका आंसर है डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है वो सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं या सीखने के वातावरण डैश। फर्स्ट ऑप्शन है व्याख्यात कॉमा पर कोई प्रभाव नहीं डालता, दूसरा ऑप्शन निर्मित कॉमा पर प्रभाव डालता है, थर्ड ऑप्शन रूपांतरित डैश को शुद्ध करता है और लास्ट ऑप्शन है परिभाषित डैश को कम प्रभावी बनाता है। इसका आंसर है सी, रूपांतरित और डैश को शुद्ध करता है। इसमें कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस जेंडर को करता है? रूपांतरित करता है और यह सीखने के वातावरण में शुद्ध करता है। तो ये इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के सभी में स्कूलों के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए एक टैगलाइन हो सकती है? पहला ऑप्शन सह शिक्षा, दूसरा ऑप्शन समावेशी शिक्षा, थर्ड ऑप्शन सहयोगी शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है पृथक शिक्षा। इसका आंसर है बी, समावेशी शिक्षा। शिक्षा में सभी के लिए स्कूलों की बात की गई है, तो ये हमारी समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को बदलना चाहिए, डैश को फिर करने के लिए। इसमें पहला ऑप्शन है बच्चे ऑब्लिक प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है सिस्टम ऑब्लिक बच्चे, थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण ऑब्लिक परिवार और लास्ट ऑप्शन है बच्चे ऑब्लिक पर्यावरण। इसका आंसर है बी, सिस्टम और बच्चे। यानी कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें सिस्टम को बदलना चाहिए, ना कि बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कौशल जो कि गत्यात्मक कौशल कहा जाता है, इसमें सीखने की अक्षमता कहा जाता है। पहला ऑप्शन है डिसकैलकुलिया यानी कि गणना से, दूसरा ऑप्शन है डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने से, थर्ड ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया यानी बोलने में अगर कोई प्रॉब्लम है या पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्प्रेक्सिया, और लास्ट ऑप्शन है डिस्फेजिया जो कि जनरल बोलने में प्रॉब्लम आती है वो डिस्फेजिया होता है। तो इसका आंसर है सी, डिस्प्रेक्सिया। मोटर कौशल जो कि आपके गत्यात्मक कौशल होती है यानी आपके हाथों से यानी स्किल से होती है, इसमें अगर क्षमता है तो वो डिस्प्रेक्सिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विशिष्ट बालकों के लिए पहला विद्यालय खोला गया। पहला ऑप्शन है अमेरिका में, दूसरा ऑप्शन है जापान में, थर्ड ऑप्शन है रूस में और लास्ट ऑप्शन है फ्रांस में। इसका आंसर है डी, फ्रांस में। सर्वप्रथम विशिष्ट बालकों के लिए पहला विद्यालय फ्रांस में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में निरोग्य बालक यानी कि आपका विशिष्ट बालक के लिए पहला विद्यालय कब खोला गया, यानी कि डेट की बात कर रही है। पहला ऑप्शन है 1760, दूसरा ऑप्शन 1860, थर्ड ऑप्शन 1865 और लास्ट ऑप्शन है 1870। इसका आंसर है बी, 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाधिर बालकों के लिए प्रथम विद्यालय खोला गया। पहला ऑप्शन 1883, दूसरा ऑप्शन 1887, थर्ड ऑप्शन 1890 और लास्ट ऑप्शन है 1901। इसका आंसर है ए, 1883। भारत में बाधिर बालकों के लिए सबसे पहला जो विद्यालय खोला गया 1883 में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगता का प्रतिशत था। पहला ऑप्शन 2.1, दूसरा ऑप्शन 2.2, थर्ड ऑप्शन 2.21 और लास्ट ऑप्शन है 2.17। तो इसका आंसर है डी, 2.17। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? पहला ऑप्शन है लैटिन, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच,
थर्ड ऑप्शन है अंग्रेजी और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए लैटिन। डिसेबिलिटी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बालकों की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन आत्मविश्वास की कमी, दूसरा ऑप्शन हीन भावना, थर्ड ऑप्शन संवेगात्मक असंतुलन और लास्ट ऑप्शन है अच्छा सामाजिक समायोजन। तो इसका आंसर है डी अच्छा सामाजिक समायोजन। शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बालकों की विशेषता में अच्छा सामाजिक समायोजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का संबंध है। पहला ऑप्शन विशिष्ट बालकों से, दूसरा ऑप्शन सामाजिक रूप से वंचित बालकों से, थर्ड ऑप्शन है मानसिक रूप से मंदित बालकों से और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा के संबंध की बात करें तो ये विशिष्ट बालकों से भी संबंधित है, सामाजिक रूप से वंचित बालकों से भी संबंधित है और मानसिक रूप से वंचित बालकों के भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार है। पहला ऑप्शन संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, दूसरा ऑप्शन औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक, थर्ड ऑप्शन प्रतिभाशाली बालक और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी प्रतिभाशाली बालक। जो विशिष्ट बालकों के प्रकार में प्रतिभाशाली बालक ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। पहला ऑप्शन विकलांगों के लिए शिक्षा, दूसरा ऑप्शन सामान्य बालकों के लिए शिक्षा, थर्ड ऑप्शन सबके लिए शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी सबके लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता है कि सबके लिए शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा आवश्यक है। पहला ऑप्शन मानसिक विकास के लिए, दूसरा ऑप्शन सामाजिक विकास के लिए, थर्ड ऑप्शन शारीरिक विकास के लिए और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। समावेशी शिक्षा की आवश्यक की बात करें तो इसमें मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए सभी के लिए समावेशी शिक्षा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन सामाजिक विकास संभव है, दूसरा ऑप्शन एकीकरण सुनिश्चित करना संभव है, थर्ड ऑप्शन समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है और लास्ट ऑप्शन है विभेदीकरण के लिए। इसका आंसर है डी विभेदीकरण के लिए। समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं में विभेदीकरण के लिए सम्मिलित होना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा है। पहला ऑप्शन अधिक खर्चीली, दूसरा ऑप्शन विशिष्ट बालकों के लिए, थर्ड ऑप्शन इसका पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियाँ अलग प्रकार की होती है और लास्ट ऑप्शन है कम प्रतिबंधित। इसका आंसर है डी कम प्रतिबंधित, यानी कि समावेशी शिक्षा कम प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन विकास की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन अध्यापक प्रशिक्षण, थर्ड ऑप्शन अध्ययन विषय और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी ये सभी। शिक्षा के अर्थ में विकास की प्रक्रिया संबंधित है, अध्यापक प्रशिक्षण संबंधित है और अध्ययन विषय भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षा की विषय वस्तु से बोध होता है। पहला ऑप्शन शिक्षण का, दूसरा ऑप्शन प्रशिक्षण का, थर्ड ऑप्शन अनुदेशन का और लास्ट ऑप्शन है इन सभी का। इसका आंसर है डी इन सभी का। शिक्षण की विषय वस्तु की बात करें तो इसमें शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुदेशन ये तीनों का ही बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। पहला ऑप्शन है सामान्य बालकों हेतु, दूसरा ऑप्शन विशिष्ट बालकों हेतु, थर्ड ऑप्शन दोनों प्रकार के लिए और लास्ट ऑप्शन है किसी के लिए नहीं। इसका आंसर है सी दोनों प्रकार के लिए, यानी कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था सामान्य बालकों और विशिष्ट बालकों दोनों के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों हेतु, दूसरा ऑप्शन बाधितों के लिए, थर्ड ऑप्शन असमर्थी बालकों के लिए और लास्ट ऑप्शन है इन सभी के लिए। तो इसका आंसर है डी इन सभी के लिए। अगर हम विशिष्ट बालकों की व्यवस्था की बात करें तो इसमें प्रतिभाशाली बालक, बाधित बालक, असमर्थी बालक ये सभी की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यक होती है। पहला ऑप्शन डॉक्टरों की, दूसरा ऑप्शन मनोवैज्ञानिकों की, थर्ड ऑप्शन विशिष्ट शिक्षकों की और लास्ट ऑप्शन है इन सभी की। तो इसका आंसर है डी इन सभी की। विशिष्ट शिक्षा के लिए डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और विशिष्ट शिक्षक इन सभी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ? इसका पहला ऑप्शन है अमेरिका में, दूसरा ऑप्शन है यूरोप में, थर्ड ऑप्शन है भारत में और लास्ट ऑप्शन है चीन में। तो इसका आंसर है बी, यूरोप में। समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास यूरोप में हुआ था, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि का विकास किया? पहला ऑप्शन है क्रिक ने, दूसरा ऑप्शन लुइस ने, थर्ड ऑप्शन इटार्ड ने और लास्ट ऑप्शन है बर्ट ने। इसका आंसर है बी, लुइस ने। ब्रेल लिपि का विकास लुइस ने किया था, जबकि हमारे इटार्ड है समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे? पहला ऑप्शन है लुइस, दूसरा ऑप्शन है थॉमसन, थर्ड ऑप्शन है क्रीक और लास्ट ऑप्शन है इटार्ड। इसका आंसर है डी, इटार्ड। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक इटार्ड माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधिता का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? पहला ऑप्शन नागपुर में, दूसरा ऑप्शन देहरादून में, थर्ड ऑप्शन कानपुर में और लास्ट ऑप्शन है चंडीगढ़ में। तो इसका आंसर है बी, देहरादून में। दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है कानपुर में, थर्ड ऑप्शन है पटना में और लास्ट ऑप्शन है भोपाल में। तो इसका आंसर है बी, कानपुर में। बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण कानपुर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है? पहला ऑप्शन सामान्य बालकों के लिए, दूसरा ऑप्शन विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए, थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों के लिए और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों के लिए, यानी कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था सामान्य बालकों के लिए और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी बालक समूह बनाते हैं? पहला ऑप्शन है सममांगी, दूसरा ऑप्शन है असमांगी, थर्ड ऑप्शन है विषममांगी और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है सी, विषममांगी। समावेशी बालक समूह विषममांगी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ले सकते हैं? पहला ऑप्शन है कार्यशील बच्चे, दूसरा ऑप्शन है मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे, थर्ड ऑप्शन है प्रवासी श्रमिकों के बच्चे और लास्ट ऑप्शन है इन सभी का। तो इसका आंसर है डी, इन सभी का। समावेशी शिक्षा के विकास की बात करें तो इसमें बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्यशील बच्चे, मलिन बस्तियों के रहने वाले बच्चे, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन अमेरिका एवं ब्रिटेन में, दूसरा ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान में, थर्ड ऑप्शन है रूस और फ्रांस में और लास्ट ऑप्शन है जापान व चीन में। तो इसका आंसर है ए, अमेरिका व ब्रिटेन में। समावेशी आवासीय संस्थाएं अमेरिका व ब्रिटेन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिकों की, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट शिक्षकों की, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टरों की और लास्ट ऑप्शन है इन सभी की। इसका आंसर है डी, इन सभी की। विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को मनोवैज्ञानिकों की, विशेष शिक्षकों की और डॉक्टरों, इन सभी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन कोठारी आयोग, दूसरा ऑप्शन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, थर्ड ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा नीति। इसका आंसर है ए, कोठारी आयोग। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना कोठारी आयोग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का कार्य है? पहला ऑप्शन है शिक्षक शिक्षा को राष्ट्रीय प्रारूप देना, दूसरा ऑप्शन शिक्षक शिक्षा हेतु मानक विकसित करना, थर्ड ऑप्शन शिक्षक शिक्षा की में गुणवत्ता लाना और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का कार्य में शिक्षक शिक्षा को राष्ट्रीय प्रारूप देना कार्य करता है, शिक्षक शिक्षा हेतु मानक विकसित करता है और शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता लाना भी इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व होता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा का विकास, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षकों का विकास, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, प्राथमिक शिक्षा का विकास। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व प्राथमिक शिक्षा का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा संस्थान के सिद्धांत हैं? पहला ऑप्शन है कार्य को रूपरेखा तैयार करना,
दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों का राष्ट्र प्रगति में योगदान, थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान, और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। उच्च शिक्षा संस्थान के सिद्धांत की बात करें तो इसमें कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, विद्यार्थियों का राष्ट्र प्रगति में योगदान देना और प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान कराना भी इसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शिक्षा संबंधित होती है। पहला ऑप्शन है मेधावी विद्यार्थियों के लिए, दूसरा ऑप्शन है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए, थर्ड ऑप्शन है अध्यापकों के लिए, और लास्ट ऑप्शन है पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए। तो इसका आंसर है बी, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए। विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक पहचान एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है किसी भी विकलांगता को पहचानना, दूसरा ऑप्शन है सीखने की क्षमता को पहचानना, थर्ड ऑप्शन है बच्चों की उम्र को पहचानना, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, किसी भी विकलांगता को पहचानना। प्रारंभिक पहचान की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें किसी भी विकलांगता की पहचानना सबसे पहली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक पहचान महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकती है। पहला ऑप्शन है बच्चे की सुनने की कमी को, दूसरा ऑप्शन है बच्चे की सीखने की कठिनाई को, थर्ड ऑप्शन है विकासात्मक भिन्नता को, और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है बी, बच्चे की सीखने की कठिनाई को। प्रारंभिक पहचान की बात करें तो इसमें बच्चे की सीखने की कठिनाई को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग बच्चों को हस्तक्षेप और सहायता की आवश्यकता होती है यदि वे अनुभव कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है धीमी गति से पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है धीमा लेखन, थर्ड ऑप्शन है धीमा विकास, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, धीमा विकास। विकलांग बच्चों को हस्तक्षेप और सहायता की आवश्यकता तभी होती है जब वो धीमे तरह से विकास कर रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीघ्र पहचान की प्रक्रिया में शामिल है। पहला ऑप्शन है स्क्रीनिंग, दूसरा ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, थर्ड ऑप्शन है एक्सरे, और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है ए, स्क्रीनिंग। शीघ्र पहचान की प्रक्रिया में स्क्रीनिंग सब शामिल है। शीघ्र पहचान की प्रक्रिया में स्क्रीनिंग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम प्रतिबंधात्मक पर्यावरण का अर्थ है। पहला ऑप्शन है विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को अन्य बच्चों के समान कक्षाओं में होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन विकलांग बच्चों पर प्रतिबंध लगाना, थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को अन्य बच्चों के समान कक्षाओं में होना चाहिए। ये कम से कम प्रतिबंधात्मक पर्यावरण का अर्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का मुख्य परिदृश्य है। पहला ऑप्शन विशेष बच्चों के लिए पृथक विद्यालय, दूसरा ऑप्शन यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को सामान्य शिक्षा कक्षा में शामिल किया गया है, थर्ड ऑप्शन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रतिबंधात्मक वातावरण का निर्माण, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है बी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को सामान्य शिक्षा कक्षा में शामिल किया गया है। ये इसका मुख्य परिदृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम प्रतिबंधात्मक शैक्षिक वातावरण की अवधारणा को किसके परिणाम स्वरूप विकसित किया गया था। पहला ऑप्शन है विकलांग बच्चों के जीवन को सामान्य करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है भारत में किए गए ऐतिहासिक शोध, थर्ड ऑप्शन है भविष्य में छात्रों को अलग करना, और लास्ट ऑप्शन है छात्रों को विद्यालय छोड़ने की उच्च दर के कारण। तो इसका आंसर है ए, विकलांग बच्चों के जीवन को सामान्य करने के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक शैक्षिक वातावरण की अवधारणा को विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में मुख्य धारा का अर्थ है। पहला ऑप्शन अलगाव से समावेशन में बदलाव, दूसरा ऑप्शन है समावेशन से अलगाव में बदलाव, थर्ड ऑप्शन है विशेष शिक्षा से अलगाव के लिए बदलाव, और लास्ट ऑप्शन है समावेशन में विशेष शिक्षा में बदलाव। इसका आंसर है ए, अलगाव से समावेशन में बदलाव। यानी कि शिक्षा में मुख्य धारा का अर्थ होता है अलगाव से समावेशन में बदलाव, यानी कि आपका सेग्रीगेशन से आपका इंक्लूसिव में बदलाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य धारा में शामिल करने की अवधारणा के मूल कार्यों में किसके विचार निहित हैं। पहला ऑप्शन है सैमुअल गिडली होवे, दूसरा ऑप्शन है क्रू एंड क्रो, थर्ड ऑप्शन है कॉफमैन, और लास्ट ऑप्शन है जॉन डेवी। इसका आंसर है ए, सैमुअल गिडली होवे। सैमुअल गिडली होवे का विचार था कि मुख्य धारा में शामिल करने की अवधारणा के मूल कार्य को
मूल्य कार्य को रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यधारा एक शैक्षिक स्नातन प्रक्रिया है जिसमें विकलांग बच्चों का शिक्षित किया जाता है। पहला ऑप्शन है सामान्य विद्यालय में, दूसरा ऑप्शन है कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों में, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में। मुख्यधारा एक शैक्षिक स्नातन प्रक्रिया है जिसमें विकलांग बच्चों को शिक्षित किया जाता है। ये हमेशा कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में ही निश्चित हो पाता है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण में शामिल है। पहला ऑप्शन है सीखने के कौशल में सुधार, दूसरा ऑप्शन है किसी विशेष समस्या क्षेत्र में सुधार, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। उपचारात्मक शिक्षण में सीखने के कौशल में भी सुधार किया जाता है और किसी विशेष समस्या के क्षेत्र में भी सुधार किया जाता है। तो इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों ही। तो आज का वीडियो ये आपके कम से कम 50-60 क्वेश्चन होंगे लगभग। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इससे पहले आप थ्योरी पार्ट देखिए ताकि ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। इसके बाद भी अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।